तो आज हम करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट तो वीडियो नंबर 10। टेंथ वीडियो है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, दिस इज 11th। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? सपोज हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, सपोज टेम्परेचर इज 27, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये डीएक्सपीजीटी होगा। तो इसको हम हीट कर दें 37 तक कर दें। अब इसका टेम्परेचर 37 करती, 10 का डिफरेंस। अब ये कोलाइड करेंगे, अब ये प्रोडक्ट डबल बनने शुरू हो जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इसका उससे डबल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, उसको बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। कोई 3 प्रोडक्ट बने या 6 प्रोडक्ट बन गया, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से डबल हो जाता है। तो इसको आप लिख लो, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस in most of the reactions rate of reaction become nearly double, in most of the reactions rate of reaction become nearly double when temperature is increased by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो काफी सारे रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन आगे से डबल ही हो जाता है। पहले 3 प्रोडक्ट बने, 6 बन रहे हैं, इन मोस्ट सारे रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डबल, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको पहले एक थ्योरी का क्वेश्चन होता है कि इसका रीजन क्या होगा, व्हाट इज दिस रीजन। आगे से ये डबल क्यों हो जाते हैं? इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, both total number of collision, with increasing temperature, both total number of collision and effective collision. Total number of collision and effective collision become double. Total number of collision and effective collision become double. Sorry, increase बढ़ाना है। With increase in temperature, both total number of collision and effective collision increase. पहले ऐसे ही देखना है, effect on total number of collision, effect on total number of collision, effect on total number of collision। टोटल नंबर collision जेट होती है, जेट अंडू टेम्परेचर की डायरेक्टली होते हैं। ये +1 में था, जे अंडू टेम्परेचर के डायरेक्टली। सपोज एक बार हम टेम्परेचर लेते हैं 27,
300 केल्विन, हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। फिर हम टेम्परेचर 37 कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, एक बार टेम्परेचर 27 10 का डिफरेंस रखना है, डिफरेंस ऑफ 10, डिफरेंस ऑफ 10, तो Z2 by Z1 under T2 by T1, that is under T10 by 300, that is 1 point Z2 is equal to Z1। टोटल कोलिजन Z की डायरेक्टली है, 300 केल्विन इतनी है, इस पे इतनी है, Z2 हो गया Z1 मल्टीप्लाई बाय 1.041, तो टोटल नंबर कोलिजन थोड़ी सी बढ़ रही है, ज्यादा नहीं बढ़ रही। इससे हम ये नहीं कह सकते रेट ऑफ एक्शन डबल होगा। इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, ये ऐसे लिखो आप, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, when temperature is increased by 10 degree centigrade, the increase in total number of collision, total number of collision is very small, increase in total number of collision is very small, कोलिजन थोड़ी सी हो रही है, डबल नहीं हो रही। इट मीन्स दैट increase in rate of reaction is not due to, it means that increase in rate of reaction is not due to increase in total collision, increase in total collision, इसका मीनिंग देखो। सपोज हम वेसल है, उसमें रिएक्टेंट पड़े हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगी। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जिसके बीच में इफेक्टिव भी आती है और इनफेक्टिव भी आती है, जिसके बीच में इफेक्टिव भी आती है और क्या आती है साथ में, इनफेक्टिव, इफेक्टिव प्लस इनफेक्टिव, टोटल नंबर कोलिजन बढ़ेगी लेकिन थोड़ी सी बढ़ेगी। ये रिलेशन हमने निकाला कि ये तो थोड़ी सी बढ़ेगी, यहाँ पे 2 तो आ नहीं रहा, यदि 2 आ जाता तो कहने से कोलिजन डबल होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी। यदि 2 आ जाता तो कोलिजन डबल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल पर, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है। इसका मीनिंग टोटल कोलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं हो रहा, टोटल कोलिजन से रेट ऑफ रिएक्शन में कोई डबलनेस नहीं आ रही। मीन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। फिर दूसरा फैक्टर लेते हैं, effect on effective collision, effect on effective collision, effect on effective collision, इफेक्टिव कोलिजन जिससे प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि एक वेसल है, उसमें मॉलिक्यूल पड़े हैं रिएक्टेंट के, चाहे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती।
मॉलिक्यूल इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी अलग अलग होने से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। फिर एक आपने +1 में किया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन of velocities and energies, velocities और energy। इसमें होता है वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से डिपेंड करती है, एनर्जी डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी। इसमें ग्राफ ड्रा करते हैं, ये ग्राफ इज ड्राउन। यहाँ पे एनर्जी कह दो या वेलोसिटी कह दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के डायरेक्टली है। इस फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर मॉलिक्यूल। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये ग्राफ ऐसे आता है। और टेम्परेचर T1, suppose this energy रिएक्शन की थ्रेशोल्ड एनर्जी, suppose this is threshold, थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस एरिया में जो मॉलिक्यूल होंगे ABCD, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी बीच में ज्यादा होती है, ये हमने +1 में किया हुआ है। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है, ये वाले एरिया मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं, तो इन्हां दी एनर्जी थ्रेशोल्ड से होगी है। सम मॉलिक्यूल हैव ग्रेटर एनर्जी, some molecule greater energy, the area under the molecule, the area ABCD represent the number of molecule, एक तो इसका ग्राफ का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज। इस ग्राफ को बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और एनर्जीज। इसे माने कि सबकी मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, वेलोसिटी अलग अलग, एनर्जी अलग है। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है, some molecular greater energy, the area ABCD representing number of molecule which have energy greater than, which have energy greater than threshold, greater than threshold, which have energy greater than threshold. Some molecular greater energy, area ABC इवेंट ये वाले molecule have energy greater than, इससे ineffective collision होगी, ये वाले एरिया से, इससे molecule effective collision करेंगे and undergo effective collision, undergo effective collision। इस एरिया के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं इस एरिया में जो मॉलिक्यूल पड़े हैं, ये वाले मॉलिक्यूल इनकी एनर्जी ज्यादा होगी और ये
इससे इफेक्टिव कोलिजन होगी, बाकी सबसे क्या होंगी इनफेक्टिव। एरिया रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ग्राफ का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। फिर जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, when temperature increase to when temperature is increased to when temperature increase to T2 difference of 10, तभी ग्राफ ऐसे आएगा। Then the graph will be like this। तो इससे सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है, सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इस एरिया वाले मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे। When temperature increase to T2 सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी। इस एरिया के अंदर इन्होंने इफेक्टिव कोलिजन करनी है। When temperature increase to T2 the energy of molecule increases, energy of molecule increases, the area ABEF area ABEF represent the fraction of area ABEF represent the fraction of total number of molecule। फ्रैक्शन को छोड़ दो, रिप्रेजेंट दी मॉलिक्यूल ही करो। द एरिया ABEF रिप्रेजेंट दी मॉलिक्यूल which undergo effective collision, which undergo effective collision at T2। पहले इस एरिया में मॉलिक्यूल थे ABCD, अब मॉलिक्यूल का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो गया, ये मॉलिक्यूल भी आ गया, ये मॉलिक्यूल और ऊपर से आ गया। which undergo effective collision, therefore effective collision का nearly double, therefore effective collision become nearly double। effective collision become nearly double when temperature increase by 10 degrees centigrade। effective collision का nearly double when temperature increase by 10 degrees centigrade, 10 degrees centigrade, therefore radio reaction become nearly double। radio reaction becomes nearly double। nearly double, इसको हमने ये समराइज करना है। हमने यहां से टॉपिक शुरू किया था,
यहाँ पे मॉलिक्यूल पड़े हैं, यदि टेम्परेचर 27 है, 27 पे कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल है, यदि आप उसको 37 कर देंगे, 10 का डिफरेंस, तो डबल बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो अब इसका रीजन बनाना था हमने। तो उस पर हमने किया कि टेम्परेचर बढ़ाने से टोटल क्लिजन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, टोटल क्लिजन टेम्परेचर डायरेक्टली है, तो वहां से पता लगता है कि ये तो थोड़ी सी बढ़ती है क्लिजन, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो डबल हो गया, तो क्लिजन ही थोड़ी बढ़ी है। टोटल क्लिजन करके रेट ऑफ रिएक्शन, टोटल क्लिजन में इफेक्टिव भी आती है, इनफेक्टिव भी आती है। फिर हमने एक ग्राफ बनाया कि सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी तो सेम नहीं है, कुछ की एनर्जी कम है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा है। इस एरिया में एक ग्राफ का नाम है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और एनर्जीज, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज एनर्जी। ये मॉलिक्यूल की एनर्जी जिनकी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा थी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। हर रिएक्शन की अलग अलग होती है, इन्होंने प्रोडक्ट बनाने इस एरिया में जो मॉलिक्यूल होंगे, तो एरिया इज एरिया रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल, एरिया रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, एरिया मॉलिक्यूल को शो करता है। फिर टेम्परेचर को 10 बढ़ा दिया, तब ग्राफ ऐसे आ जाता है, थोड़ा ग्राफ नीचे को आ जाता है, ये ग्राफ पहले ऊपर को होता है, पहले ग्राफ ऊपर होता है, फिर थोड़ा नीचे को आ जाता है। अब इतने मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगी, ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ग्राफ अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड, थोड़ा ग्राफ शिफ्ट कर जाता है। इस एरिया में मॉलिक्यूल आएंगे तो इफेक्टिव क्लिजन डबल आएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो ये मल्टीपल जनरली डालते होते हैं, इंक्रीज इन इफेक्टिव क्लिजन बिकम डबल, बस ये आंसर याद करो, इफेक्टिव क्लिजन बिकम डबल। क्लिजन बिकम डबल, फैक्टोरियल डबल हो जाती है। एरिया आगे से डबल हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट temperature coefficient is ratio of temperature coefficient is ratio of rate constants chemical ratio of rate constant at two different temperature at two different temperatures differ by 10 degrees centigrade। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 310 कर लो, रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन मीन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे आप कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आगे हमने क्या होगी, जो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन के करके होता है, जिस रेशो में के बढ़ते हैं उसी रेशो में रेट कांस्टेंट बढ़ेंगे। क्योंकि हम कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट तो सेम रखते हैं, reactant is kept constant,
जिस रेशियो में ये बढ़ेंगे उस रेशियो में बढ़ेंगे, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू dx by dt at 310 Kelvin और dx by dt at 300 Kelvin। 10 का डिफरेंस आना है, कोई भी टेम्परेचर ले लो, डिफरेंस मस्ट बी 10। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर मस्ट बी 10। Different temperature must be 10 degrees centigrade. 10 degrees centigrade. K1, K2 कंसोल इलेक्ट्रॉन इज केप्ट कांस्टेंट। जिस सेशन में बढ़ेंगे उस सेशन में बढ़ेंगे, हम ये भी कह सकते हैं। तो अभी आपको इससे पहले ये थ्योरी कराई है, तो रेडिएशन डबल ही हो जाता है। nearly equal to 2। रेडियो रिएक्शन become nearly double। becomes nearly double। ये रेशियो डबल हो जाती है। अभी हमने थ्योरी किया, तो जरूरी नहीं कि 2 होगा, जनरली nearly double, जनरली, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। टेम्परेचर की रेशियो 2 आएगी। जितना रेट कहां से बढ़ेंगे उतना ही रेट और रिएक्शन बढ़ेंगे। इसके आगे क्वेश्चन होते हैं टेम्परेचर, मतलब आप कहीं कहेंगे क्वेश्चन में टेम्परेचर को आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, इतना इंक्रीज करना। टेम्परेचर इंक्रीज करना है रिएक्शन में, 20 से 60 करना है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है, कोएफिशिएंट इज 2, इज इक्वल टू 2। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2। कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि 20 से जब आप टेम्परेचर में डिफरेंस और 10 होता है, 20 से जब आप टेम्परेचर 30 करोगे तो यहाँ पे जो रेट और रिएक्शन है तो आगे से ये डबल हो जाएगा। डिफरेंस और टेम्परेचर 10 का लेना होता है, डिफरेंस टेम्परेचर मस्ट बी 10। फिर 30 से 40 करोगे, 40 से 50 करोगे, 50 से 60 करेंगे, 50 से आगे 60, मान लो किसी का टेम्परेचर 2 है तो डिफरेंस 10 होता है। 10 का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस 10, 10 से डबल हो गया, फिर डबल हो गया, डबल हो गया, फिर डबल हो गया। कितने टाइम बढ़ गया? 16 टाइम। इसका आंसर होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 16 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन increases by 16 times. Increases by 16 times.
पहले डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, फिर डबल होगा, 16 टाइम रेट और रिएक्शन बढ़ेगा। ये अप्रोक्सीमेट होता है, ये सारा अप्रोक्सीमेट है। एग्जैक्टली निकालना तो इससे आएगा, एग्जैक्ट निकालना तो आपको पहले ही करा दिया होगा, इस फॉर्मूले से आता है, लीनियर इक्वेशन से। एग्जैक्टली कितना बढ़ेगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। टाइम जब आप 20 से 30 करोगे तो डबल होगा, 30 से 40 करोगे फिर डबल होगा, 40 से 50 करोगे तब डबल होगा। तो आगे आगे दो बढ़ाने, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्टली निकालना तो इससे करते हैं, फिर हमें एक्टिव एनर्जी दी होगी। एग्जैक्टली निकालना तो इससे आता है, फिर इसमें ये एक्टिव एनर्जी हमें गिवन होनी चाहिए, इससे एग्जैक्ट आंसर होता है। इससे एग्जैक्ट आएगा, उससे तो अप्रोक्सीमेट आएगा। और किसी और एक्शन में ये कैसा क्वेश्चन हो, मान लो किसी और एक्शन में टेम्परेचर को हम 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज 3। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 3 टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 3 टाइम when temperature increase by 10 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमें 3 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज बाय 3 when temperature is सपोज हम टेम्परेचर को 30 से 40 करते हैं, 40 से 50 करते हैं, 40 से 50, तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ता है, 3 टाइम। टेम्परेचर में 3 भी हो सकता है, तो कितना हो जाएगा dx by dt इंटू 3। ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्टली तो हीलियस इक्वेशन से आते हैं। इसका 50 का 60 बढ़ाओगे 3 गुना और बढ़ जाएगा, 60 का 70 करोगे तो 27 टाइम्स, 27 टाइम्स इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। Twenty-seven times increase in the rate of reaction. 40 is 50, 3 times, फिर 3 times, फिर 3 times. जितना कोएफिशिएंट दिया उतने से मल्टीप्लाई कर रेट ऑफ रिएक्शन। दिस रिगार्डिंग टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट हम करें थर्ड, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब दो चीजें कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर का इफेक्ट और कंसंट्रेशन, दो मेजर पार्ट थे चैप्टर के, टेम्परेचर ते कंसंट्रेशन। नेक्स्ट कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का इफेक्ट करना है। कैटलिस्ट सब्सटेंस which increase the rate of reaction, it increases the rate of reaction
decreases. Catalyst substance which increase or decrease the rate of reaction, but itself does not undergo any chemical change. ये definition note कर लो आप. Catalyst substance increase or decrease the rate of reaction, but itself does not undergo chemical change. Catalyst may change. Either decrease the rate of reaction itself does not undergo any chemical change. Catalyst may change chemically during the reaction. Catalyst may change chemically during the reaction, but at the end remain the same. तो कैटलिस्ट वो है जो रिटर्न बढ़ाता है, ये कम करता है, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आती. मे चेंज केमिकल ड्यूरिंग द रिएक्शन बट एट द एंड रिमेन सेम. एंड में सेम ही रहता है, एंड में उसमें कोई चेंज नहीं आती. कैटलिस्ट की ये एग्जांपल है. ये आपके लिए आप देख लो कि कैटलिस्ट दो टाइप का. एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक है नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट एंड नेगेटिव कैटलिस्ट. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट increase the rate of reaction. Positive catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy. इस साइड पे पॉजिटिव कैटलिस्ट है, इस साइड पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. इस साइड पे एनर्जी. पूरी रिएक्शन है. ये एक्टिवेशन है. इसे थ्रेशोल्ड.
ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। Without catalyst, विदाउट कैटलिस्ट। सपोज हम इसमें कैटलिस्ट डाल दें, एक बार हम बिना कैटलिस्ट के करें, दूसरी बार हम विद कैटलिस्ट करें, अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती, रिएक्शन ऐसे हो जाएगा। This become activation energy. तो पहले रिएक्शन ऐसे हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है। पहले इतनी एक्टिवेशन एनर्जी तब इतनी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी with catalyst, with catalyst, कैटलिस्ट के साथ एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको ये कराया था अर्कीनियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि एक्टिवेशन एनर्जी के इनवर्सली है, रेट ऑफ रिएक्शन ड्रग की। एक विदाउट कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट है। विद कैटलिस्ट रिएक्शन ऐसे होगा, एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी, के ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। इसको आप लिख लो, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट the presence of catalyst, activation energy decreases, the presence of catalyst, activation energy decreases and rate of reaction increases. एक्टिव एनर्जी कम होगी, रेट कम ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। कि ये साइन नेगेटिव है तो इनवर्सली होता है जी, साइन इज नेगेटिव। एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये पॉजिटिव कैटलिस्ट बारे कर रहे हैं, ये हमने जो करें पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, इसकी जैसे एग्जांपल है KClO3, KCl प्लस O2। This is a catalyst. Is a catalyst. एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। कैटलिस्ट एक्टिव एनर्जी को कम कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा कर देता है। उसके बाद नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। Active catalyst decrease the rate of reaction.
decrease the rate of reaction by increasing the activation energy. By increasing the activation energy. तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, जैसे हमने +1 में किया हुआ है H2O2, इसको डिकम्पोज करें, इसमें कैटलिस्ट फास्फोरिक एसिड और ग्लिसरॉल और एसिड एनिलाइड, ये +1 की एग्जांपल है। हार्डन ऑक्साइड के टॉपिक में था ये। हार्डन ऑक्साइड डिकम्पोज करते थे H2PO3, ये सारी नेगेटिव कैटलिस्ट हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इससे रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसको हम ग्राफ फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं, इस साइड पे एनर्जी, इस साइड पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। वो ये रिएक्शन हो रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। अब रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, रिएक्शन विल बी लाइक दिस। पहले रिएक्शन ऐसे हो रहा था, अब रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद कैटलिस्ट। ये विद कैटलिस्ट है, ये विदाउट कैटलिस्ट, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, एक्टिव एनर्जी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव एनर्जी के इनवर्सली होता है। उसके बाद हमने करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, इसमें हमने किया कि पहले रिएक्शन ऐसे हो रहा था, अब ऐसे हो जाएगा, एक्टिव एनर्जी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। Characteristics of catalyst required in very small quantity. थोड़ी क्वांटिटी चाहिए जाती, very small quantity. इसका रीजन है बिकॉज कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड,
कैटलिस्ट इज ना कंज्यूम नहीं होता, थोड़ी क्वांटिटी चाहिए होता है, कैटलिस्ट इज नॉट कंज्यूम्ड। सेकेंड पॉइंट, कैटलिस्ट does not initiate a reaction. Catalyst does not initiate a reaction. Does not initiate. Initiate होता है start. It only makes slow reaction fast. Catalyst does not initiate. It only makes slow reaction fast. स्टार्ट नहीं करता, स्लो को फास्ट करता। इनिशिएट नहीं करता, स्लो को फास्ट करता है, तो उसका रीजन ये बनेगा इसमें, कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज। डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, ये हम थर्ड में करते हैं, डेल्टा जी। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज। डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। These are state function. These are state function and do not depend on the path. These are state function and do not depend कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता, कैन नॉट चेंज डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी। These are state function and do not depend on path. पाथ पे डिपेंड नहीं करते, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाथ पे इसको ही रिएक्टिव प्रोडक्ट है, उसकी एनर्जी डिफरेंस को थोड़ी चेंज कर दे। इसकी एनर्जी एच बार, इसकी एनर्जी एच बी। कैटलिस्ट कैन चेंज एनर्जी डिफरेंस। Catalyst cannot change energy difference. Catalyst इसमें चेंज नहीं कर सकता। These are state function. Do not depend on path function. इसकी एनर्जी का डिफरेंस, कैटलिस्ट कैन चेंज डिफरेंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिफरेंस इसमें किसी की चेंज नहीं होगी। जैसे अभी हमने ग्राफ बनाए थे, एक बार हमने ग्राफ ऐसे बनाया था, ये डिफरेंस है डेल्टा एच। उसके बाद दोबारा हमने रिएक्शन किया, फिर रिएक्शन ऐसे हुई, पहले रिएक्शन ऐसे किया, सॉरी पहले रिएक्शन ऐसे किया विदाउट कैटलिस्ट, फिर ऐसे कर दिया, तो डेल्टा तो सेम ही रही है। एच आर एच पी, ये डिफरेंस डेल्टा एच है। एक बार एक्शन आप ऐसे कर रहे हो, दूसरी बार ऐसे कर रहे हो, तो डेल्टा थोड़ी चेंज कर रहे हो, डेल्टा इज रिमेन द सेम। सपोज विदाउट कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट है, तो इनको कैटलिस्ट चेंज नहीं कर सकता। कैटलिस्ट चेंज करता है एक्टिव एनर्जी को। कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी।
by changing the mechanism of reaction. By changing the mechanism of reaction. ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मल्टीपल के लिए. कैटलिस्ट चेंजेस एक्टिव एनर्जी बाय चेंजिंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट से मैकेनिज्म चेंज हो जाता है. कैटलिस्ट चेंजेस रेट कांस्टेंट. Catalyst change rate constant, but cannot change equilibrium constant. Equilibrium constant. Catalyst changes rate constant but cannot change equilibrium constant. तो ये आपको पहले करा दिया. कैटलिस्ट डू नॉट चेंज केमिकली. डू नॉट चेंज केमिकली. अच्छा, ये पॉइंट सारे समझो. जब आप कैटलिस्ट लेंगे तो रिएक्टर प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती. इसकी एनर्जी HR, इसकी एनर्जी HP, इसकी एंट्रोपी SR, इसकी एंट्रोपी SP, इसकी फ्री एनर्जी JR, इसकी फ्री एनर्जी GP. इनमें कोई डिफरेंस नहीं डाल सकता. सिर्फ एक्टिव एनर्जी को चेंज कर सकता. इनमें डिफरेंस नहीं आएगा कैटलिस्ट से. ये सारी स्टेट फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड नहीं करते और रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, फ्लो को फास्ट करता है. कैटलिस्ट कैन चेंज डेल्टा H. ये आपको लिखा दिया पहले. कैटलिस्ट कैन चेंज डेल्टा G सर. Therefore cannot make a non-reaction. Therefore cannot make non-spontaneous into spontaneous. Non-spontaneous into spontaneous. Into spontaneous. तो सभी पॉइंट अच्छी तरह करने हैं. कैन बी नॉन स्पॉन्टेनियस इनटू स्पॉन्टेनियस. उसके बाद कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं कैटालिसिस. जो कैटलिस्ट यूज करते हैं प्रोसेस इज कैटालिसिस. कैटालिसिस आगे दो टाइप का होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस. हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस दो टाइप होता है. फर्स्ट होमोजेनियस. जब कैटलिस्ट करते हैं प्रोसेस नाम कैटालिसिस है. दो टाइप का है. When the catalyst and the reactant are in the same physical state. When catalyst and reactant are in same physical state.
सेम फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट ही सेम होती है। ये एग्जांपल है 2 सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज NO और NO2, ये गैसेज है। NO और NO2, कैटलिस्ट भी और रिएक्टेंट भी, कैटलिस्ट या रिएक्टेंट सेम फिजिकल स्टेट में। सपोज SO2, NO और NO2, O3, O2, ये सारी गैस स्टेट। ये एक्वस हैं, एक्वस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। ये सभी एग्जांपल होमोजेनियस के हैं। सभी चीजें एक जैसी होनी चाहिए। इस नाम को बोलते हैं हाइड्रोक्सिलो एस्टर। इसका नाम है एसिड हाइड्रोक्सिलो एस्टर। हाइड्रोक्सिलो एस्टर, एसिडिक हाइड्रोक्सिलो एस्टर। इसमें मान लो ये एग्जांपल है, कैटलिस्ट वर्क कैसे करता। कोई गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। हाउ द कैटलिस्ट वर्क, सपोज NO2 गैस कैटलिस्ट। फर्स्ट स्टेप में SO2 NO2 से रिएक्ट कर देते। NO2 इज कैटलिस्ट, SO3 प्लस NO1, फिर NO प्लस O2, फिर ये NO2 बन जाए। कैटलिस्ट द्वारा बन जाए। ये हमने बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। ये हमने बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, कैटलिस्ट द्वारा होगा। एक तो हमने किया कि कैटलिस्ट बीच में चेंज हो रहा है, कैटलिस्ट NO2 का पहले NO बन गया, फिर दोबारा NO बन गया। कैटलिस्ट रिएक्शन की ड्यूरिंग चेंज हो रहा है, कैटलिस्ट है NO हो गया, तो
इस तरह के मेथड को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन पहले एसिड का एनओ से रिएक्शन होगा। अभी रिएक्शन का मेथड ही चेंज हो गया। सपोज ये SO2 और O2 होते तो इन्होंने कोलाइड करना था, तो एक्टिव एनर्जी कुछ होनी थी, इसकी एक्टिव एनर्जी डिफरेंट होनी थी। अब SO2 NO2 से कोलाइड करा फिर एक्टिव एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद NO2 से कोलाइड करा तो रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो गया। स्टेप 1 स्टेप 2 रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज होता है, एक्टिव एनर्जी चेंज होती है, रिएक्शन की अलग अलग होगी। ये विदाउट कैटलिस्ट है, विद कैटलिस्ट है। इसको आप लिख लो, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट mechanism of reaction changes. Mechanism of reaction changes. Therefore, rate of reaction changes. Reaction changes. Therefore, rate of reaction changes. ऐसे लिख लो, therefore active energy changes. The rate of reaction changes. Rate of reaction changes. बिना कैटलिस्ट के ऐसे कोलाइड करेंगे, विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट ऐसे कोलाइड करेंगे। पहले स्टेप होगा, दूसरा स्टेप होगा, मैकेनिज्म चेंज होगा। कैटलिस्ट चेंजेस द मैकेनिज्म, एक्टिव एनर्जी चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। इसमें एग्जांपल लास्ट में ये एग्जांपल देखो, पहले रिएक्शन एक्सप्लेन किया है, बिना कैटलिस्ट के ऐसे कोलाइड करेंगे, विद कैटलिस्ट ऐसे करेंगे। इसका मैकेनिज्म अलग है, इसका अलग है, एक्टिव एनर्जी चेंज होगी, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। रेट ऑफ डिपेंड ऑन एक्टिवेशन। अब जैसे ये रिएक्शन है, पहले स्टेप में H2O2, फर्स्ट स्टेप में react with I negative to form water plus IO negative. In the second step, में H2O2 react with IO negative to form water plus O2 plus I negative. ये दोनों को ऐड अप करें तो यही बनेगा H2O2 plus I negative, water plus IO negative, H2O2 उस साइड पे 2 वाटर प्लस O2, ये से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे ही कट जाता है, इससे ही कट जाता है, दोनों दूसरे के साथ कट जाते हैं, दोनों दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। इस केस में क्या हुआ, आई नेगेटिव पहले क्या बन गया, आईओ नेगेटिव, फिर दोबारा क्या बन गया, आई कैटलिस्ट है। दिस इज कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो मीनिंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई से आई नेगेटिव, आई नेगेटिव, 2 वाटर, ये कट जाएंगे, इससे पहले इसमें कन्वर्ट होता है, फिर इसमें ये कट जाएंगे, तो रिएक्शन ये होगा।
ठीक है, बाकी रिमेनिंग डू इन द नेक्स्ट वीडियो।